दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आशा करती हूँ प्रभु में आप सभी सुरक्षित होंगे। प्रियों, हर मसीही को जीवन में कभी न कभी परीक्षा का सामना करना पड़ता है। जब तक हम संसार के होते हैं तब तक शैतान को हमसे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जिस दिन से हम प्रभु के मार्ग में चलना आरंभ करते हैं, सांसारिकता का त्याग करते हैं, उसी दिन से शैतान हमें परीक्षा में, पाप में डालना प्रारंभ कर देता है। एक गलत रास्ते में चलने वाले मसीही से, शराब पीने वाले, व्यभिचार करने वाले और मसीह की आज्ञा ना मानने वाले मसीही से शैतान को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यह सब उसी के लोग हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, क्योंकि जो मसीह की ओर से नहीं है, आप समझ सकते हैं कि वह किसकी ओर है। पवित्र शास्त्र से कुछ उदाहरण देखें। शैतान ने हव्वा को अदन की वाटिका में परखा, शैतान ने दाऊद को भी परखा, यह आप अच्छे से जानते हैं। अय्यूब जो एक खरा मनुष्य था, जो परमेश्वर की आज्ञा पर चलता था, शैतान ने उसके जीवन में इतनी परीक्षा को डाला कि उसका जीवन नारकीय बन गया। उसने कितनी त्रासदी झेली, यह किसी मसीही से नहीं छिपी है। यहाँ तक कि शैतान ने यीशु को भी परीक्षा में डाला, जब यीशु 40 दिन के उपवास कर चुके थे। अब आप समझ सकते हैं कि एक विश्वासी को भी परीक्षा का सामना करना ही होगा। लेकिन प्रियों, यह परीक्षा हमें परिष्कृत करती है। पहला पत्रस अध्याय 1 का 6 से 7 में लिखा है, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। दूसरा स्थल याकूब की पत्री अध्याय 1 का 2 से 4 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। शैतान हमें प्रलोभन के द्वारा भी परीक्षा में डालता है, जैसा कि पवित्र शास्त्र बताती है। एलीशा का सेवक गेहजी लोभ में आकर सोना और वस्त्र ले लेता है। बदले में गेहजी को नामान का कोढ़ मिलता है। परमेश्वर साउल को आज्ञा देते हैं कि अमालेकियों के बच्चों, बूढ़ों सहित पशुओं को भी पूरी तरह से नष्ट करें, लेकिन साउल लोभ में आकर अच्छे पशुओं को रख लेता है, और इसका परिणाम यह होता है कि उसी दिन से साउल के राज की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इस तरह आपने देखा कि शैतान हमारे जीवन में परीक्षा को लाता है, लेकिन हमको शैतान का सामना करना है और उस परीक्षा में भी खरा उतरना है। प्रभु यीशु हमारी सहायता करे।